वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 21 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। इन तीनों शिफ्ट को मिलाकर 75 जीके जीएस के जो क्वेश्चंस बने थे आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करके जाइएगा क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको एक पैटर्न की जानकारी होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जीके जीएस के सेक्शंस में और साथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स हम लोग टारगेट बांधे हैं कि जो 2019 में ऑल 54 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक, उनको डेली बेस पर एनालिसिस देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी के एग्जाम एनालिसिस को देख लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका ऑफिशियल्स क्वेश्चंस का आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं ऑल 54 शिफ्ट का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा, लगभग 2000 पेजेस हैं। उसमें आपको अलग अलग सेक्शंस में जो एग्जाम कंडक्ट हुए जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, सभी का मिल जाएगा वहाँ पर उसी पीडीएफ में। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। आप वहीं से मैं ये हैंड नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस देता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस बने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने नोट्स का। इस देखिए फ्रेंड्स, मैं डेली बेस पर एनालिसिस देता हूँ, वो भी हैंड नोट्स के माध्यम से, ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले आप सभी को। और मैं इस तरह पूरा टोटल 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक कराऊंगा एनालिसिस। उसके बाद आपको ऑल शिफ्ट का जो हैंड नोट्स है उसका पीडीएफ, एक कंबाइंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और हिंदी का भी सेक्शन स्टार्ट हो गया है टॉपिक वाइज, तो जो नए कैंडिडेट हैं चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि ये चैनल आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए, फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है? तो वार एंड पीस पुस्तक जो था उसे लियो टोल्स्टॉय ने लिखा था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट से डैश पहले आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? यानी ITCZ का फुल फॉर्म पूछा गया है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा घुमा देता है, क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन लैंग्वेज घुमा दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य से इसकी उत्पत्ति है। 6th क्वेश्चन देखिए, गीता गोपीनाथ किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, एसिड और क्षारकों को एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश उनकी क्षमता है? तो ये निष्प्रभावित करने की क्षमता है। 8 क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था? तो काकतीय राजवंश तो द्वारा किया गया था किसका? गोलकुंडे किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है अभी 5 लाख। 10th क्वेश्चन देखिए, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? तो ये कतर है, दोहा कतर। अब देखिए 11th, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिर उद दिन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक्स हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में पिछली बार जीता था। 13 देखिए, झूम कृषि को इस प्रकार भी जानते हैं, मतलब झूम कृषि का दूसरा नाम क्या था? इसे शिफ्टिंग खेती कहा जाता है। 14 क्वेश्चन देखिए, MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 15 क्वेश्चन देखिए, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये हसन जिला में स्थित है श्रवणबेलगोला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णन है? मतलब संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। 17 क्वेश्चन देखिए, शुष्क वर्ग किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का ये ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, निम्न में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन था अंतर फसल, समोच्च जुताई, अपक्षयण, पलवार। तो अपक्षयण जो है ये भू संरक्षण का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, भारतीय एथलेटिक
दूती चंद किस खेल से जुड़ी है? तो ये तेज दौड़ यानी स्प्रिंटिंग के लिए नाम से जानती है दूती चंद, मैंने ये रनिंग के क्षेत्र से जुड़ी है। 20 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था किस अधिनियम के तहत? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 4 क्वेश्चन नहीं मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स 4 जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मतलब उसके आने का कोई चांस नहीं है, थोड़ा सा प्रीवियस उसमें क्या है करंट्स का क्वेश्चन था और 1-2 लैंग्वेज का क्वेश्चन था जो नहीं आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। अब देखिए इस क्योंकि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके सेक्शंस में, प्रत्येक शिफ्ट जो सेक्शंस होता है 25-25 नंबर का होता है, इसी तरह टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सब शिफ्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछा है तो अन्ना चांडी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड की संविधान से लिया गया है, कानून की नियम के जो भी रूल है उधर से वहाँ से लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो जैसलमेर जो है वो मरु महोत्सव का आयोजन करता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, आप सभी जानते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में शामिल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था स्क्वैश, फेंसिंग, उसके बाद साइकिलिंग, उसके बाद फुटबॉल। तो स्क्वैश जो है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में शामिल नहीं है। 6th क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसको माना जाता है? तो साक्षर व्यक्ति उसे ही मानेंगे जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा या पढ़ लिख सकता हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बोलता, भोजपुरी, इंग्लिश, कुछ भी जानता हो, लेकिन वो पढ़ समझ सकता हो और 7 वर्ष उसका उम्र हो या इससे ज़्यादा। 7th क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपों में पहली ट्रेन कौन सी वर्ष में बोरीबंदर और थाने के बीच चली थी? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में कब ट्रेन चली थी? तो मुंबई से थाने के मध्य 1853 में चली थी। हम देखिए 8 क्वेश्चन, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जानते हैं? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जूट जो होता है पटसन, उसे हम लोग गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन यानी BBA के संस्थापक कौन? तो ये है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमस यानी जो खाद मिट्टी होता है भूमि के किस परत का हिस्सा होता है? तो ऊपरी परत, जो मिट्टी के ऊपरी परत की ये हिस्सा होता है। 11th क्वेश्चन देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। 12th क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग में कर्म कांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? तो वेद जो होता है यजुर्वेद जो है ये मुख्य रूप से त्याग में कर्म कांड कार्य के रूप में व्यवहार करता है। 13 देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो देखिए व्यय विधि ये है, उत्पाद विधि ये भी है, प्रशंसा विधि ये गणना की एक विधि नहीं है, जबकि आय विधि ये भी है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी डैश वर्षों के निरंतर सेवा के बाद वो ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है। तो 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद वो ग्रेच्युटी के पात्र हो सकता है। अब देखिए 15, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य 51A के तहत, उसे संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, उसी में उनका उल्लेख है। 16 देखिए, कौन सा वेद संगीत वेद के रूप में जाना जाता है? तो ये साम वेद है। अब वेदों की संख्या कितना है? 4। अब देखिए 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1935, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 18 देखिए, मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता था? तो पंकज अंडवानी ने जीता था। 20 देखिए, बाबर जो 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें क्या मुगल के नाम से जाना जाता था? तो उन्हें महान मुगल के नाम से जानते थे। अब देखिए 21, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा किस रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो होता है प्याज काटने से आंखों में जलन और आंसू पैदा होते हैं। 22 देखिए, पक्के टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किसके कारण प्राप्त होता है? तो लाल रंग हो जाता है किसके कारण होता है? टमाटर जो लाल लाल दिखाई देता है ये लाइकोपिन के कारण दिखाई देता है, जो तरबूज होता है वो भी लाल होता है लाइकोपिन के कारण। 23 देखिए, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है यानी इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। 24 देखिए, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को भारत विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969।
अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन था चेचक, क्षय, रेबीज, छोटी चेचक। तो ऑप्शन हो जाएगा क्षय, यानी टीबी रोग जो होता है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के से कारण होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो ये फरगना से भारत आया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच माना जाता है? तो देखिए राजकोषीय जो वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, पृथ्वी पर जीवन लगभग 10 साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? शुरू हुआ था, मतलब पूछने का यहाँ पर एसेंस है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले? तो 3.5 बिलियन साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने इसका प्रस्तुत किया था केंद्रीय बजट को, पहला केंद्रीय बजट को। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन किस हिंदी लेखक के श्रेष्ठ कृतियां हैं? तो ये प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की ये सभी कृतियां हैं, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन। अब देखिए 8, कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है? तो देखिए उभयचर क्या होता है? जो जल और थल में दोनों पर रहता है। देखिए नहीं है पूछा है तो कछुआ जो होता है ये उभयचर नहीं है, जबकि टोड ये भी एक मेढक के प्रजाति, मेढक, सैलमेंडर ये सभी क्या है? उभयचर प्राणी होते हैं, जबकि कछुआ इसमें नहीं आता है। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? तो रूस के संविधान से लिया गया है पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, यथा मतलब जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, देखिए घुमा दिया गया, अरे पूछ लेना चाहिए कि वर्तमान में अभी कब मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? तो भूपेश बघेल। 11 देखिए, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीता है? तो मुंबई ने जीता है। 12 देखिए, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है या नृत्य शैली है? तो ये पंजाब की लोक नृत्य है गिद्धा। 13 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तशंगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या किस नाम से जानते हैं? तशंगपो। तो उसे कह रहा है कि बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो यमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, नालियों और मोरियों, देखिए ये थोड़ा सा पूरा हिंदी है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ताकि इसमें के जो भी गंदगी है वो साफ हो जाए। 16 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 17 देखिए, कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले के मेजबान करता है? तो हरियाणा जो होता है, हरियाणा राज्य जो वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले का मेजबान करता है। 18 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश को पराजित कर उन्होंने किसका? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। 19 देखिए, 2018 में घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंस नहीं था, करेंट्स के पुराने क्वेश्चन थे इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2019 तक जो एग्जाम कंडक्ट है उसको कवर करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़िए। हिंदी का भी सेक्शंस अलग अलग चल रहा है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इस तरह के सारे टॉपिक एक एक करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल SSC GD एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी एग्जाम देकर आइएगा, फिर कहिएगा मुझसे कि कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कितना आपका हेल्पफुल हुआ इस चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।